हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस, कौन से इंडेक्स कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया और कौन सा फ्लैट रहा। अगर निफ्टी 50 की बात किया जाए, जिसको हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, तो 0.06% मतलब फ्लैट रहा ये आज पूरा। निफ्टी बैंक भी उसी तरीके का, बट अगर मिड कैप देखेंगे तो थोड़े बहुत इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मिड कैप देखेंगे, मिड कैप 100.58%, नेक्स्ट 50 में 0.47%, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप की बात किया जाए तो स्मॉल कैप 100 ठीक है, 0.49 ये भी 0.5% लगभग ठीक ठाक है। मिड कैप देखिए 0.72, मिड कैप 50। स्मॉल कैप 50 देखा जाए तो 0.05 माइनस में है, मतलब यहाँ पे स्मॉल कैप 100 ठीक ठाक है, बट स्मॉल कैप 50 की बात करें तो यहाँ आपको फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा एक तरफा मूवमेंट नहीं दिखा, मार्केट फ्लैट ही रहा। स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं, बट सेक्टरल परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे ना तो देखिए निफ्टी ऑटो 0.73, वहीं निफ्टी आईटी देखिए 1% से ऊपर तेजी। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं कवर कर रहा हूँ आईटी परफॉर्मेंस। आईटी जो है, आईटी का सेक्टर का जो स्टॉक है, धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए आज भी आईटी 1% से ऊपर तेजी। निफ्टी के साथ साथ आज जिस सेक्टर में तेजी दिखी है वो है फार्मा, 1.39%। बाकी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ आज परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, फ्लैट ही रहे हैं। तो आईटी और फार्मा ने कुछ दूसरे सेक्टर के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है। चलिए, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही बढ़िया रहने वाला, धमाकेदार रहने वाला है, एक विशेष सेक्टर के लिए, जो सेक्टर बहुत ही पॉपुलर सेक्टर है। हम आज बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस कितनी बार कवर किया होगा, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि एकदम हमेशा लाइमलाइट में रहता है। हमेशा कुछ दिन के बाद देखेंगे तो इस सेक्टर से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल जाती है और ये सेक्टर उछाल मारता है। आज भी यही हुआ है। जहां आपने देखा कि निफ्टी इंडेक्स दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आपने देखा पूरा बाजार आज फ्लैट रहा, एकदम परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत बढ़िया नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं। ठीक है, तो ठीक ठाक बीच का परफॉर्मेंस था, लेकिन ये एक सेक्टर ना आज ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा। आपको रॉकेट बना हुआ था। कोचिन शिपयार्ड से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी खास कर करके जो शिप बिल्डर्स है, शिप बिल्डर्स जो है ना वो भी काफ़ी, उससे जुड़े तीन ही स्टॉक है। शिप बिल्डिंग्स या वारशिप का लीजिए, उससे जुड़े तीन ही स्टॉक है। तो शिप बिल्डर से जुड़े जो ये जो स्टॉक है, शिप आज देखेंगे ये पूरा फोकस में शिप बिल्डिंग, इससे जुड़े तीन ही स्टॉक है। कौन कौन से हैं तो आपको पता होगा, मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, और एक है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, GRSE। ठीक है, तो ये तीन स्टॉक है। ये तीन स्टॉक खास कर करके शिप बिल्डिंग से रिलेटेड, अगर आपको पैसा बनाना है तो इन तीनों स्टॉक में थोड़ा थोड़ा पैसा अगर लगा के रखेंगे तो कोई ना कोई एक स्टॉक आपको ब्लास्ट करते हुए दिखेगा जनरली। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड तो है ही, और हमने कहा GRSE, और एक है मजडॉक। ठीक है, तो ये तीन स्टॉक काफ़ी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस कर रहा है, लगातार कर रहा है। बात करते हैं परफॉर्मेंस, आज दिखाते हैं आपको। बात करते हैं सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड का। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड की बात किया जाए तो कोचिन शिपयार्ड जो भारत का सबसे बड़ा युद्ध वाहक पोत है, ठीक है, INS विक्रांत, उसको बनाने का जो है ना एक्सपीरियंस इसको हासिल है। आज 10% भाग है। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखिए 18%। एक महीने में बात करिए तो एक महीने में पैसा 50%, और 6 महीने में अगर बात करेंगे तो 6 महीने में 300%। सोच सकते हैं, 6 महीने में पैसा 4 गुना, 300% मतलब 4 गुना। और अगर बात किया जाए एक साल का, तो एक साल में देखिए क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 9 गुना, 900% कह सकते हैं, यानी कि 10 गुना पैसा कर दिया है एक साल में, पैसा 10 गुना। कमाल है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया ये स्टॉक। जिसके पास ये स्टॉक एक साल पहले से जो उसको होल्ड कर रहा है ना, उसकी तो चांदी हो गई है। मतलब अगर ठीक ठाक क्वांटिटी उसने लिया होगा तो आज वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा और बहुत ही खुश होगा। अगर 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में 1300% का रिटर्न बना के दिया ये स्टॉक ने। धमाकेदार स्टॉक, बहुत ही काबिल तारीफ स्टॉक। लेकिन ये स्टॉक आज कितना भागा है, 10% भागा है। और इसका देखिए पी रेशियो कितना है, 90 का पी होता है। ये काफ़ी कॉस्टली हो गया स्टॉक, उसके बाद भी इसमें ज़बरदस्त खरीदारी चल रही है। मैं पर्सनली 100 से ऊपर जो पी होता है ना, 100 से ऊपर जो पी होता है, इसको मैं मतलब खरीदना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 के ऊपर हो तो भागेगा नहीं, बट थोड़ा सा रिस्की जोन में आ जाता है। कभी भी जब टूटता है ना तो बहुत ज़्यादा आपको फिर नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड इसी तरह के आसपास 90 के आसपास पहुंच गया, फिर भी ये भागता जा रहा है।
ठीक है। तो आज कोचिन शिपयार्ड का परफॉर्मेंस कितना रहा? 10% का। देखते चलिए, आप सारे स्टॉक को मैं एक एक करके दिखाऊंगा। सेकेंड जो इस सेक्टर का स्टॉक है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRAC। ये भी वही सेम बिजनेस में है, ठीक है, शिप बिल्डिंग में काम करती है। इसका अगर देखेंगे आज का परफॉर्मेंस तो देखिए ये भी 9% की तेजी, ठीक है। अगर इसमें भी 5 दिन का देखें 25%, एक महीने में ही पैसा डबल। हमने देखा कि कोचिन शिपयार्ड पैसा 50% लगभग किया था एक महीने में, इसने एक महीने में ही पैसा कर दिया डबल। कमाल के परफॉर्मेंस। 6 महीने में देखेंगे तो 209%, और एक साल में देखेंगे तो एक साल में 376, मतलब कि कर सकते हैं ये भी पैसा जो है 4 गुना से ऊपर, मतलब लगभग 5 गुना पैसा कर दिया एक साल के अंदर अंदर। 10 गुना कर दिया था शिपयार्ड, ये 5 गुना। अब अभी ये जो अगर आप देखेंगे 5 साल का परफॉर्मेंस इस स्टॉक में, तो ये 5 साल में देखिए 2000% का रिटर्न। तो जिसने भी शिप बिल्डर्स का स्टॉक, बहुत पहले अगर मेरा वीडियो आप जाके चेक करेंगे तो मैंने कई बार वीडियो बनाया है और इन तीनों स्टॉक पे ही फोकस किया है, और कोई चौथा स्टॉक मैंने शिप बिल्डिंग में कवर नहीं किया। ये 3 स्टॉक इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी, मैंने कई बार वीडियो बनाया कि इस सेक्टर की ये अगर पैसा लगाएं तो इन तीनों स्टॉक में आप लगाएं, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए तो इसका भी सेक्टर का इंडस्ट्री का पी कितना है, तो 85 का पी, ऑलमोस्ट कोचिन शिपयार्ड के आसपास का इसका पी है, उससे थोड़ा सा बट कम है। इसलिए ये जो है, ये भी जो है आज कितना भागा, तो 10% के लगभग कर सकते हैं, यानी कि 9%। अब तीसरा स्टॉक देखिए, तीसरा जो इस फील्ड में जो स्टॉक है वो है मजगांव मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मज डॉक के नाम से ट्रेड करती है। इसका परफॉर्मेंस आज तो ये एकदम तूफान बना हुआ भाई, ये तो 20% का ऊपर सर्किट लगा दिया। कमाल का परफॉर्मेंस 20%। ये भी स्टॉक देखेंगे 5 दिन में तो 24%, एक महीने में ही पैसा डबल। तो हमने देखा कि GRAC भी पैसा कर दिया डबल, और मजगांव डॉक भी पैसा कर दिया डबल, और अगर वही देखेंगे कोचिन शिपयार्ड तो वो दिया है 50%। तीनों स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। पता क्यों भाग रहा है? एक तो इस सेक्टर में जो है ना, एकदम जो भी ऑर्डर है लगातार इन कंपनियों के ऑर्डर मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो चुका है। मैं इसको कवर करूंगा, दिखाऊंगा आपको क्यों भाग रहा है। बट देखिए एक महीना में ही पैसा डबल, और इसका देखेंगे पी रेशियो कितना है, 58 का पी है। तो आज इसका 20% भागा। देखिए जो कॉस्टली हो सकता है उस कम भागेगा, जो सस्ता है उसमें ज़्यादा खरीदारी होगा। तो मजगांव डॉक जो है आज ये सबसे ज़्यादा भागा है, क्योंकि इसमें जो है इसका पी जो है बाकी तीनों स्टॉक में सबसे रिजनेबल पी इसी का है। पहला एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसका सबसे सस्ते पे मिल रहा है, ऑर्डर बुक सबके पास है, बिजनेस भी लगभग एक ही फील्ड में है, और इस सबसे सस्ता मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा ये आपको भागते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर बात किया जाए इसका भी चलिए चेक करते हैं एक साल का परफॉर्मेंस। एक साल में देखिए इसने भी लगभग 4 गुना से ऊपर पैसा किया है। 5 साल का चेक करेंगे तो 5 साल में, ओ माय गॉड, 5 साल में कर दिया इसने 32 गुना। सोच सकते हैं जिसके पास 5 साल पहले ये स्टॉक लिया होगा वो तो मतलब उसकी तो मतलब बल्ले बल्ले हो गई, 32 गुना पैसा कर दिया है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा आज भागा है। और ये इस स्टॉक खास करके पर्टिकुलर मजगांव डॉक को आज जो बेहतर परफॉर्मेंस किया, इसके पीछे जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट में स्पेशली इस स्टॉक का नाम लिया गया है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, और ये पी भी इसका रिजनेबल है, ठीक है, इन तीनों स्टॉक में। इसलिए ये स्टॉक सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। चलिए कुछ और डिफेंस के स्टॉक जो बेहतर परफॉर्मेंस किया उसको मैं दिखाऊं। देखिए सोलर इंडस्ट्रीज ये भी जो है ना बारूद बनाने वाली कंपनी है, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी में इसकी गिनती आती है। ये भी देखिए आज 5% भागा है। 5 दिन में चार्ट देखेंगे तो 22%, इसका चार्ट देखिए 5 दिन में ही 22%, मतलब हर दिन ये 4% के एवरेज से भागा है। एक महीने में देखेंगे तो इसने कर दिया है 38%, अगर 6 महीने में लगाएंगे तो 6 महीने में इसने लगभग 100% पैसा किया है। और अगर वही लगाएंगे एक साल का, तो एक साल में देखिए इसने भी पैसा कर दिया है 3 गुना से भी ऊपर, 223% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में देखिए 1000% लगभग, यानी कि 5 साल में इसने भी कर दिया है 10 गुना। तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इस भी स्टॉक का रहा है। ये स्टॉक का भी पी देखें कितना है, 130 का पी। तो इसके बाद मतलब खरीदने का ना मतलब दिल में बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। और ये देखिए रिस्की हो गया, हिम्मत होने के बाद भी अगर आपने खरीद लिया, बट एक रिस्की डील आप कर रहे हैं, जरूर आप ध्यान रखिए। भागते हुए, जब भागने लगा तो भागती हुई ट्रेन में आप सवार होना चाहते हैं, भागने के पहले मैंने कई बार वीडियो बनाया तब आपने इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ये रिटर्न बना करके दे रहा है, जिसने खरीदा उसकी कितनी मौज हो गई।
ये देखिए भारत डायनामिक लिमिटेड बीडीएल मिसाइल बनाने वाली कंपनी, ठीक है। इसके इसने देखेंगे तो आज बहुत कुछ ज़्यादा नहीं 3% ही भागा है। ये भी देखेंगे इसका 3% ही क्यों भागा है, न्यूज इससे भी रिलेटेड है। बट इसका पी देखिए 100 के पार जब पी पहुंच जाएगा तो कितना भागेगा, ठीक है। तो आपको 4% 5% अच्छे न्यूज में 4-5% भागेगा, बस 10% 20% नहीं भागेगा, जितना कि बाकी स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। इसका भी देखिएगा 5 दिन में तो 3%, एक महीने में 17%, 6 महीने में देखिए 6 महीने में इसने भी कर दिया पैसा डबल। और अगर एक साल में देखेंगे तो 200%, और 5 साल में देखेंगे तो इसने कितना रिटर्न दिया 5 सालों में, तो इसने भी 5 साल में कर दिया 10 गुना पैसा, ठीक है। तो ये सब स्टॉक आप देखते जाइए। और स्टॉक दिखाता हूँ, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी जो है डिफेंस से रिलेटेड है। अगर इसका भी देखेंगे तो आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत परफॉर्मेंस लग रहा है फ्लैट ही है। बट आप इसका बाकी परफॉर्मेंस देखिए 5 दिन में 3%, एक महीने में देखिए 24%। तो नोटिसेबल इसमें आपको दिख रहा है 6 महीने में 69%, एक साल में देखिए 160%, और 5 सालों में देखिए तो 5 सालों में ये भी जो है लगभग पैसा जो है 8-9 गुना करके ये भी पैसा बना के दिया है। और दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ, देखिए जेनटेक ड्रोन से रिलेटेड कंपनी है। ड्रोन से रिलेटेड कंपनी, ये भी स्टॉक आज भले आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है फ्लैट, बट इसके 5 दिन का चार्ट देखिए, 5 दिनों में देखिए कितना परसेंट, लगभग 23% भागा है। ये भी 4% डेली की एवरेज से भागा है 5 दिनों के अंदर अंदर। एक महीने में 52, 6 महीने में देखिए 86, और एक साल का देखिए, एक साल में पैसा ये भी कितना गुना किया, 3.5 गुना पैसा करके दिया एक साल के अंदर अंदर। और 5 सालों में देखेंगे तो 20 गुना पैसा करके दिया। आप देख सकते हैं ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, बट ये भी अभी 100 के पी के आसपास मिल रहा है। तो क्या मतलब डिफेंस का स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए, अब खरीदने लग नहीं है। अभी भी जो स्टॉक आपको रीजनेबल पी पे मिल रहा है उसमें आप जा सकते हैं। और ये स्टॉक अब जो है ना 100 पी के आसपास मिल रहा है। अगर इसको सोचेंगे कि 50 पे खरीदूंगा तो 50 पे ये पे आएगा नहीं, ठीक है। अगर ये 70 से 75 के पास भी आता है ना, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। अभी अब क्यों भागा है, चलिए उससे रिलेटेड न्यूज को कवर करते हैं। देखिए आज न्यूज आई थी, एक है एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर है एक एंटिक, उसने जो है ना प्रीव्यू दिखाया Q1, जो जून क्वार्टर जो का रिजल्ट, देखिए जून क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। तो इसके जून जून क्वार्टर का एक प्रीव्यू दिखाया था। प्रीव्यू पे इसने एक आर्टिकल दिया था जिसने ये बोला कि कंबाइंड सेल्स ऑफ 8 डिफेंस कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी, मजगांव डॉक शिप, और आपको कोचिन शिपयार्ड है, भारत डायनामिक है, बीईएमएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीटीसी है, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मतलब कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड तीनों स्टॉक आ गया। ये 8 स्टॉक का जो है ना प्रॉफिट कितना भागेगा, 27% भागेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा रहा है। ये भी कौन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा क्यों भागेगा। क्योंकि गिवन द इंप्रूवमेंट इन सप्लाई चेन एंड स्विफ्टर एग्जीक्यूशन सपोर्टेड बाय ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक। आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक क्या है, ऑल टाइम हाई। इस कंपनी के पास इतना ऑर्डर बुक कभी आया ही नहीं था, और जो भी ऑर्डर मिल रहा है उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत तेजी से कर रही कंपनी, माने कंपनी का अपनी इफिशियंसी काफ़ी बढ़िया है। और सप्लाई चेन में सुधार हुआ, ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे जो इशूज था वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो सप्लाई लेवल में सुधार हो। ये 3 रीजन के बेसिस पे 27% इसका एनुअल बेसिस पे ग्रोथ रहने वाला है। इसके बाद ये ब्रोकरेज फर्म ने क्या बोला है वो भी देखिए, 29% होगा ईयर ऑन इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 30% होगा राइज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो आपने देखा था कि 27% किसके बारे में कहा जा रहा था, तो 27% जो है इनका जून क्वार्टर में जो है सेल्स की बात किया गया था, ठीक है। सेल्स जो है 27% सेल्स में ग्रोथ बताई जा रही है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, वो जो है 29%, और सब चीज़ पे करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 30%। तो कमाल का इसमें परफॉर्मेंस रहने वाला है। इस यही कारण है कि आज जो है इस सेक्टर के स्टॉक में आग लगी हुई थी, ठीक है। तो बी एक्सपेक्ट, आप देख सकते हैं, यहाँ हमने इसको कवर करते हुए ये क्योंकि ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है, स्विफ्टर एग्जीक्यूशन है, और इंप्रूवमेंट इन सप्लाई चेन, ये 3 रीजन बताया जा रहा है, ठीक है। तो सप्लाई चेन में पहले आपको पता है ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे इश्यूज, तो कभी रसिया यूक्रेन, कभी ये इजराइल और फिलिस्तीन हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है। तो इस तरह की वजह से क्या है ना, ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन जो है ना डिफेंस
प्रोडक्ट का वो इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा था, बट अब उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है उसको भी तेज़ी से इसको एग्जीक्यूट कर रही कंपनी। तो यही कारण है कि आज ये स्टॉक जो है इस न्यूज़ के कारण ही काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ और भी देखेंगे तो करेंटली इंजॉइंग ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, मार्क्ड बाय गवर्नमेंट फोकस ऑन डिफेंस इंडिजाइनेशन अंडर मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये तो आपने कई बार से सुनते आ रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर जो होगा वो डिफेंस सेक्टर होगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना वो भी प्रो डिफेंस है। ठीक है, और इंडियनाइजेशन मतलब स्वदेशी कंपनियों के जो है उस पे उसके ऑर्डर बुक पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर ऑर्डर भारत सरकार अभी दे रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक को, डिफेंस के स्टॉक को इम्प्रूवमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब आपको दिख देते हैं, बिग बूस्ट टू डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज। तो यही सब कारण है कि आज ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला है। तो देखिए ये स्टॉक अभी भी परफॉर्मेंस कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। इसी में आगे जो है लास्ट में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया आउटलुक, तो विथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस आउटलुक एंड ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक विथ मोस्ट डिफेंस कंपनीज, एंटिक स्टॉक बिल्डिंग एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्जीक्यूशन टू फर्दर इंप्रूव एंड ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। इस लाइन पे ध्यान दीजिए कि ये अभी तो बेहतर कर ही रहा है, ये फर्दर इंप्रूव आने वाले समय में और इसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा, जिससे क्या होगा, ये प्रॉफिट इनका और बढ़ेगा। तो अभी बढ़ा है, आगे आने वाले समय में इसका प्रॉफिट और इम्प्रूव होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका परफॉर्मेंस हो सकता है। और एंटिक ने 4 स्टॉक के बारे में स्पेशली रिकमेंड किया है, एचएएल, भारत डायनेमिक, बीईएल और मझगांव डॉक। यही कारण है कि मझगांव डॉक में आज सबसे ज़्यादा तीनों शिप बिल्डर्स में ये सब भागा था, क्योंकि ये तो इन्होंने रिकमेंड किया था 4 स्टॉक, उसके बाद जो है आप देखा कि इसका पी रेशियो भी सबसे कम था। इसका मतलब ये नहीं कि आप जा करके इस मझगांव डॉक या 4 स्टॉक जाके सीधे आंख बंद करके खरीदेंगे। सबसे पहले आप इन कंपनी के बिजनेस को समझिए, इसके इन्वायरमेंट को समझिए कि क्या ये सच में लॉन्ग टर्म में भागेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप मतलब किसी के कहने पे, किसी के रिकमेंडेशन नहीं, आप खुद जाके देखिए, इसके रिलेटेड न्यूज़ को ट्रैक करिए और पिछले कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखिए, तब जाकर के आप डिसीजन लीजिए। एक बार डिसीजन लिए तो उस पर बिलीव करिए, उस पर डटे रहिए। जिसने पैसा इसमें लगा करके 5 साल इस स्टॉक को पेशेंटली होल्ड किया ना, वही आज मज़े कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज लगाए, गिर गया तो निकल गए, फिर भागने लगा, फिर आ गए, तो आप कुछ नहीं बना पाएँगे। चलिए ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ डिफेंस सेक्टर के लिए, जिनके पास डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है उनकी तो लगातार मतलब एक तरह से चाँदी हो रखी है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है। तो उनकी आगे भी परफॉर्मेंस, ये शो जो है ना, ये शो अभी जारी रहने वाला है। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।